सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। गिरफ्तारी से अब तक तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स तलब। अदालत उज़्मा ने इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़्मा खान को तिब्बी मुआयने और इलाज में शामिल रखा जाए। शिफा अस्पताल में इलाज के अखराजात बानी या अहल खाना खुद बर्दाश्त करेंगे। अहल खाना की हफ्तावार मुलाकातें यकीनी बनाई जाएं। बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त होगी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी रिकॉर्ड मीडिया को देने से रोक दिया। अस्पताल के अहाते में किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामा मिलते ही बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के इंतजाम किए जाएंगे। सब जेल करार दिए जाने पर अडियाला जेल से 20 रुकनी अमला भी अस्पताल जाएगा। अमले में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, खानसामा और दीगर अमला शामिल होगा। बानी पीटीआई अस्पताल में रहकर जेल पुलिस की तहवील में होंगे। अस्पताल में मखसूस कमरे या वार्ड की सिक्योरिटी जेल पुलिस के हवाले होगी। अस्पताल के बाहर की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस संभालेगी। जेल ज़राए के मुताबिक अस्पताल में बानी पीटीआई पर जेल मैनुअल लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है उसके कुछ नकात जो हैं जो कि जेल अथॉरिटीज़ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज़ में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायज़ा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है। हुकूमत का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले के खिलाफ नज़र सानी अपील दायर करने का ऐलान। अदालती फैसले का जायजा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। बानी पीटीआई की बहन नौरी न्याजी के अदालती हुक्म पर अडियाला जेल में भाई से मुलाकात। क्या आपकी तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात हुई? सहाफी के सवाल पर नौरी न्याजी का मुंह पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा। बुशरा बीबी की बेटी और भाभी ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात की। शुक्र है इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं अदालत का। इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे अल्लाह ताला ने इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ किया। हलीमा खान का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। फैसला उम्मीद की किरण करार दे दिया। अदालत ने मीडिया टॉक से मना किया है। ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे जिससे अदालत नाराज हो। अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा पूरा होने पर बहुत खुश हैं। बानी पीटीआई की बहन की गुफ्तगू। अदालत को यकीन दिलाया है कि अस्पताल के बाहर मजमा नहीं लगेगा। सलमान अकरम राजा का रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर का भी अदालती फैसले का खैर मकदम। अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद की उम्मीद लगा दी। आखिरी उम्मीद हमने अदालतों से ही रखनी है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो इंसाफ के लिए होती हैं और अदालतों ने इंसाफ करना है और अदालतों के जरिए ही हमने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। एक फैसला बानी पीटीआई के साथ जुल्म का अजाला नहीं कर सकता। 9 अप्रैल 2022 को जो हुआ उसका अजाला किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने अदालतों को आखिरी उम्मीद करार दिया। बानी पीटीआई की अदालतों से रिहाई की उम्मीद का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक अदालती फैसला अच्छी बात करार दे दिया। ये फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था। अपोजिशन को हुकूमती फैसलों पर तनकीद करनी चाहिए। जेयूआई सरबराह की गुफ्तगू। अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयती के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे और हम सब उनकी दुआ को हैं। शर्जील इनाम मेमन बानी पीटीआई के जल्द शफायाबी के लिए दुआ गो। बानी की सेहत खराब है तो इलाज उनका बुनियादी हक है। सिंध के सीनियर वजीर की बातचीत। खालिद महमूद सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत खत्म होने का दावा। नए सूबे बनाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ एक ही है। जाले रहनुमा ने सूबे बनाना पार्लियामेंट का काम करार दे दिया।
اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے وفد کی راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں بیرسٹر گوہر کی رہائش کا آمد. چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت میں توسیع سے انکار. غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کر دیا. ایران معاہدے کا خواہش مند ہے لیکن امریکہ کی مرضی کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتا. امریکہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں. B-2 بمبار طیاروں کی کارروائی کے بعد اگر ایران جوہری ہتھیار بناتا بھی ہے تو اس میں وقت لگے گا. امریکی صدر کا بیان. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بنائے ہورموز کھلی اور مکمل فعال ہونے کا دعویٰ. بحری ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے کا ارادہ دہرا دیا. ایران کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد تک آبنۂ ہرمز بند رکھنے کا اعلان. آبنۂ ہرمز اسی وقت کھلے گی جب امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا. ایران کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے. تیل کی برآمد پر پابندیاں ختم ہوں گی اور امریکہ ہر قسم کے فوجی آپریشن ختم کر دے گا. ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے واضح کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی سطح پر کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ. بھرپور طاقت سے جنگ لڑی. جنگ مسلط کرنے والوں کو جلد مذاکرات کے لیے منت سماجت کرنا پڑی. مضبوطی کے ساتھ مذاکرات کیے. دشمن ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈلوانے میں ناکام رہا. عباس عراقچی کا تہران میں تقریب سے خطاب. مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بلند سطح پر پہنچ گئیں. برنٹ کروڈ تقریباً ایک ماہ بعد پھر $91 فی بیرل کی حد عبور کر گیا. امریکی خام تیل بھی $85.13 پر ٹریڈ کرنے لگا. قطر کا امریکہ اور ایران میں ثالثی کی کاوشیں جاری رکھنے کا پیغام. واضح کر دیا کہ آبنائے ہورموز پر عمان اور ایران کے معاہدے کا انتظار ہے. یہ معاہدہ سفارتکاری کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا. I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim. صدر ٹرمپ امریکی ٹی وی چینل CNN کی خاتون رپورٹر کے سوال پر آگ بگولا. جعلی رپورٹر قرار دے دیا. جھوٹی خبریں چلانے کا بھی دعویٰ. CNN کی انتظامیہ کا رپورٹر کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان. کرسٹن ہولمز کا قابل احترام اور محنتی رپورٹر قرار دے دیا. مارکہ حق کے زمینی حقائق تسلیم کرنے کے بجائے بھارتی ڈاکیومنٹری میں بالی ووڈ طرز کی منظر کشی. ڈاکیومنٹری کے تضادات خود بھارتی بیانی کی کمزوری کو بے نقاب کرتے ہیں. 16 اپریل 2025 کو کیے گئے آرمی چیف کے خطاب کو 22 اپریل کے پہلگام واقعے سے جوڑ کر بے بنیاد سازشی بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی گئی. پہلگام کے 3 مبینہ ذمہ دار 28 جولائی 2025 کو مارے گئے تو بھارت واضح کرے کہ 7 مئی 2025 کو کس کو سزا دینے کا دعویٰ کیا گیا. بھارت کا 100% کامیابی کا دعویٰ آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا. پاکستان نے 8 فوجی طیارے گرائے. 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. ڈاکیومنٹری یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے DGMOs کے رابطے اور باہمی اتفاق سے جنگ بندی ہوئی. ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا کہ پاکستان میں خطے میں امن کے لیے پرعزم ملکی خود مختاری اور سالمیت کے لیے مسلح افواج مکمل تیار اور باصلاحیت ہیں. کسی بھی فوجی مہم جوئی کا مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے بے بنیاد بیان کو سختی سے مسترد کر دیا. بھارت میں گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی گئی. بھارتی الزامات دنیا کی توجہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں ہٹاتے. ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. وزیر دفاع نے کل قومی اسمبلی میں مکہ امن معاہدے پر بریفنگ کی پیش کر دی. معاہدے پر جو چیزیں سامنے لائی جا سکتی ہیں اس پر ایوان کو بریف کیا جائے گا. خواجہ آصف کا بیان. شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کل اسلام آباد پہنچیں گے. سفارتی سرائے کے مطابق اپنے 2 روزہ دورے کے دوران پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. دہشت گردوں اور وطن دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ. آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں. زیارت ہارنائی اور سوراب میں کامیاب آپریشن کے دوران 9 سے زائد دہشت گرد مارے گئے. اسلحہ
दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी के रियासती फैसले पर तमाम शराकतदारों ने लब्बैक कहा। पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानियां दी। 2017 में दहशतगर्दी का नासूर खत्म हो गया था। वजीर इत्तलात अता तारड़ का वर्कशॉप से खिताब। तलहा चौधरी का पीटीआई क़यादत का रवैया संजीदा करार। तहरीक इंसाफ अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं। सिक्योरिटी से मुतालिक हर इजलास का पीटीआई ने बायकॉट किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का सेनेट में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी को तब्दील करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए आईजी की तकर्री के लिए 3 नाम विफाक को इरसाल कर दिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक सईद वजीर, अब्बास अहसन और सुहेल ताजे के नए आईजी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द से गुफ्तगू। गूगल के नायब सदर का डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में तीसरे रोज धरने जारी। हाफिज नमो रहमान ने पेट्रोलियम की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस न लेने पर कल हड़ताल की धमकी दे दी। धरने मजीद फैलाने का इंतबाह। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम लेवी को माशी बेहतरी में बड़ी रुकावट करार दे दिया। PIA समेत तमाम एयरलाइंस को दरामदी पुरज़ाजात पर सेल्स टैक्स में 15 साल की छूट दे दी गई। बिजली की 9 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी होगी। फेस्को की निजकारी में 12 कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की। 3 टर्किश और 1 चीनी कंपनी शामिल है। निजकारी कमीशन हुकाम की कमेटी को ब्रीफिंग। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल। लाहौर में घरेलू तनाज़े पर पसंद की शादी करने वाले दामाद ने ससुरालियों पर गोलियां बरसा दी। बीवी, सास, ससुर और बरादर निस्बती जाँ बहक। मुलजिम ने वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। अहले खाना ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जमानत पर रिहाई मिलते ही मुलजिम ने ससुराल में जाकर फायरिंग कर दी। क्वेटा के इलाके हजार गंजी में नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान फरार। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। तहकीकाती कमेटी का लाश मिलने की जगह का दौरा। फायरिंग करके जायजा लिया गया कि आवाज़ कहां तक सुनी जा सकती है। करीबी आबादी में मौजूद लोगों से भी पूछगछ। कोई ऐनी शाहिद सामने न आ सका। कराची में मीर रजा केस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वकला का एहतजाज। मीर रजा के वालिद मीर हसन ने नई टीम की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। क्या फैरोजाबाद और गुलिस्तान जौहर के SHO से तफ्तीश की गई? मकतूल के वालिद का सवाल। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग। खातून जाँ बहक, शौहर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जोड़ा मोटरसाइकिल पर ठट्टा से कराची आ रहा था। कराची में मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी पर कत्ल बिल सबब केस में फर्द जुर्म आयद। मुलजिमा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों का कीमती सामान खराब। मदीना टाउन में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। 17 साला लड़की जख्मी हो गई। यमन की सरकारी फौज का 24 घंटों के दौरान हौसियों के खिलाफ 133 कार्रवाइयों का दावा। असलहा डिपो, जदीद कमांड एंड कंट्रोल मरकज और कई गाड़ियों को रॉकेट, तोपखाने और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सरकारी फौज ने हमलों की वीडियो जारी कर दी।
اسرائیل کا شام کے شہر ادلب میں فوجی اڈے پر فضائی حملہ، امریکہ نے حملہ غیر ضروری قرار دے دیا، شامی حکومت کی جانب سے بھی مذمت۔ یوکرین میں 3 روز کے دوران روس پر 1000 سے زائد ڈرونز داغ دیے، گزشتہ روز ماسکو پر 620 ڈرون حملے کیے گئے، بچی سمیت 3 افراد زخمی۔ بھارتی ریاستوں اڑیسہ اور آسام میں مونس بارشوں سے سیلابی صورتحال، سڑکیں، گھر اور زرعی زمینیں ریلوں کی زد میں آ گئیں، حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ بابر اعظم انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے باہر، لیڈز میں کپتان سلمان علی آغا کیپٹن ہوں گے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے پہلے قومی ٹیم کی بھرپور پریکٹس، 3 گھنٹے کی مشقوں میں کھلاڑیوں کی انگلینڈ فیڈریشن کے مطابق ٹریننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سیشن میں شرکت۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ ہیڈنگلے میں قومی کرکٹرز کی پریکٹس کے دوران اسٹیڈیم آئی خصوصی مداح کی ملاقات، کھلاڑیوں نے آٹوگراف دیے اور تصاویر بھی بنوائیں، مداح کے لیے خوبصورت لمحہ یادگار بن گیا۔